क्या काम है, हमने पढ़ना होगा क्या चीज़। हमारे पास होम टैब में ड्रा टूल बार ड्रा टूल बार में सबसे पहला कमांड क्या चीज़ है, लाइन। ठीक है, पहला कमांड लाइन कमांड। ठीक है, मैंने लाइन कमांड लिया, मुझे क्या पता है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट तो मुझे पहला नुक्ता तो जहाँ से आपको ड्रा करना है, मैंने कहा यहाँ से ड्रा करना। फिर कहते हैं मुझे वो डायरेक्शन दो कि जिस डायरेक्शन पे आपको बनाना है, इस डायरेक्शन पे बनाना है, ऊपर बनाना है, इस साइड पे बनाना है, नीचे किस साइड पे बनाना है। ठीक है, आपने वो डायरेक्शन देना है और वहाँ पे क्लिक कर लेना है। इधर इधर जिधर जिधर आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपका लाइन क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज़ है, आपने लाइन कमांड लिया और लाइन कमांड लेने के बाद आपने पहला नुक्ता दिया। अब ये तो नहीं है कि लाजमी मैं इस लाइन को बस सिर्फ फ्री हैंड जिधर मर्जी क्लिक करूँ वहाँ पर क्लिक होता जाए। ठीक है, इस लाइन की तो कोई लंबाई भी तो होती है ना। तो अब ये ब्लू कलर में क्या शो करे, लाइन की लेंथ शो करे। तो मैं टाइप कर देता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन पे क्या चाहिए, 100 इंच का लाइन चाहिए या 10 इंच का लाइन चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 10 इंच का लाइन बना लिया। अगर ऊपर आप कह रहे हो कि अब एक कमरा सा बना लेते। ठीक है, यहाँ से इस पे एक 10 इंच का लाइन चाहिए या 12 इंच का लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 इंटर किया। ऊपर वाली साइड पे मैं क्या करता हूँ, मैं 10 इंटर और इधर कितना, मैं 10 इंटर और नीचे भी मैं 10 करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक कमरा सा बन गया। समझ आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके पास, अगर आपने कोई लाइन अपने किसी एंगल में लगाना है, क्या करना है। अब ये लाइन है, ये तो लाजमी तो नहीं है कि मैं सिर्फ बस क्या करता रहूँगा, बस सिर्फ सीधा ऐसे ऐसे। कोई एक परफेक्ट एंगल में अगर आपको किसी लाइन की रिक्वायरमेंट आ गई है, क्या हो गया, अब एक लाइन है जिसकी आप कह रहे हो कि मेरे पास 10 इंच की लाइन है और मैं उसको 45 एंगल में बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से 10 इंच टैप करूँगा, कीबोर्ड से टैप बटन प्रेस कर दूँगा तो वो खाना लॉक हो जाएगा। नीचे से क्या मांग रहा है, अब आपको एंगल मांग रहा है, किस एंगल में, 45 एंगल में। तो आपके पास यहाँ पे 45 एंगल आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, फिर मैंने लाइन कमांड लिया और लाइन लेने के बाद मुझे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। मैं कहता हूँ ये ले, और अगर आपको फिर एक किसी एंगल में बनाना है तो मैं इसको बताता हूँ कि मुझे एक 20 इंच का लाइन चाहिए और किस एंगल में, 75 एंगल में। तो मैं क्या दूंगा, वही एंगल ले देता हूँ, क्या चीज़, 75 एंगल। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा। सही है, फिर इसके बाद आता है क्या चीज़, पोली लाइन। पोली लाइन का शॉर्टकट क्या, PL एंटर। क्या चीज़, PL एंटर। मैंने पोली लाइन लिया, मुझे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। तो मैं कहता हूँ ये ले, फिर कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट दो, फिर कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और जिधर क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे सेम लाइन कमांड की तरह, यानी एंगल भी उसी तरह ले रहा है, लेंथ भी उसी तरह ले रहा है, सारा कुछ उसी तरह ले रहा है। लेकिन ये और वो कमांड तो सेम काम है, तो एक्स्ट्रा कमांड क्यों। तो एक्स्ट्रा कमांड इसलिए हमारे पास है कि इस और इसमें काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं जब लाइन कमांड लिया, मुझे क्या बता रहा है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ये ले ये ले ये ले, जिधर जिधर क्लिक करो यहाँ पे मैंने एक लाइन से एक शेप बनाया। और अगर पूरी लाइन से मैं एक शेप बनाता हूँ, ये देखो, जिस तरह दोनों से मर्जी शेप बना लो। ठीक, अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना तो ये एक एक क्लिक में क्या हो रहा है, एक एक लाइन सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी देखो, और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो सारी लाइनें एक क्लिक में सेलेक्ट हो रही है, यानी ये एक जॉइंट शेप है, एक अनजॉइंट शेप है। अगर इसको मैं मूव करूँ तो एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं, और ये देखो ये अलग नहीं हो रही एक दूसरे से। सही है, समझ आ गया। फिर इसके बाद अगर आपको पूरी लाइन के साथ अर्क बनाना है, क्या बनाना है, अर्क। तो मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे क्या बनाओ, यहाँ पे मुझे एक वो बना दो, क्या नाम है, एक 10 इंच का लाइन चाहिए। कितना, 10 इंच का लाइन चाहिए इस साइड पे। PL कमांड लिया है, मैं यहाँ से इसको बताता हूँ कितना, मुझे एक 50 इंच का लाइन चाहिए और अब मुझे यहाँ पे अर्क चाहिए, तो मैं यहाँ पे अर्क ले लेता हूँ। ये देखो अर्क आ जाएगा। ठीक, अगर आपको वापस अर्क चाहिए तो आप अर्क ले सकते हैं, अगर आपको वापस लाइन चाहिए तो आप वापस लाइन ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने अर्क लिया और यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज़, आपने फिर पोली लाइन लिया और आपने अगर फिर यहाँ पे लाइन लगाना है और अगर आपने अर्क लेने तो आपकी उसी तरह अर्क ले सकते हैं, अर्क लिया। अगर आपको फिर अर्क चाहिए तो आप फिर अर्क ले सकते हैं, अगर आपको वापस अर्क चाहिए तो आप वापस अर्क ले सकते हैं, अगर आपको लाइन चाहिए तो आप लाइन ये ले ये ले ये ले, आपको अर्क चाहिए तो आप अर्क ले सकते हैं। सही है, जिस जगह में आपको अर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप अर्क ले सकते हैं, जिस जगह में आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं क्या चीज़ है, सर्कल कमांड। ठीक है,
सर्कल का शॉर्टकट क्या है, सी इंटर। अगर आपके पास कभी भी जब कोई भी ऐसे एरो का निशान है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सम हिडन पॉइंट्स है। क्या चीज़ है, सम हिडन पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे आपसे पहले क्या मांग रहा है, सेंटर और रेडियस, ठीक है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ मुझे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मुझे सेंटर पॉइंट दो सर्कल का, मैं कहता हूँ ये ले। फिर कहते हैं मुझे रेडियस दो सर्कल का, मैं कहता हूँ ये ले। जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना फ्री हैंड भी दे सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड से टाइप करना है यानी किसी परफेक्ट डिस्टेंस में तो आप वो भी टाइप कर सकते। मैं कहता हूँ मुझे एक 10 रेडियस का सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे एक 10 रेडियस का सर्कल बन गया, ठीक है। फिर मैंने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि मुझे एक 20 रेडियस का सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 20 किया तो यहाँ पे एक 20 रेडियस का सर्कल बन गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज़ है, सेंटर एंड डायमीटर। क्या चीज़, सेंटर एंड डायमीटर। मैंने सेंटर लिया और मुझे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल दो, मैं कहता हूँ ये ले। फिर कहता है डायमीटर दो, मैं कहता हूँ कि मुझे 10 रेडियस का और 10 डायमीटर का मुझे क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। जब ये 10 डायमीटर होगा तो रेडियस कितना होगा इसका, 5 होगा ना, क्योंकि रेडियस हाफ होता है हमारे पास डायमीटर का, ठीक है। और डायमीटर डबल होता है रेडियस का, समझ आ गया। यानी क्या होता है हमारे पास, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास इस सेंटर पॉइंट से लेकर सारे एरिया में यानी हर साइड पे हमारे पास इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमें एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक जितनी लेंथ होगी, लेकिन शर्त ये होगा कि सर्कल के सेंटर को टच करे तो तब वो लेंथ माना जाएगा। अगर अब तो ये यहाँ से यहाँ तक भी ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, लेकिन इस सेंटर को टच करे, ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर होता है। फिर इसके बाद आता है आपके पास 2 पॉइंट सर्कल, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे 2 लाइनें लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 पॉइंट सर्कल। मैं कहता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान मुझे एक सर्कल बना दो, तो वो बन गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 3 पॉइंट सर्कल बना है तो यहाँ से आप 3 पॉइंट सर्कल ले रहे और यहाँ से इस पे और इस पे और इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक 3 पॉइंट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज़ है, टेन रेडियस। ये क्या होता है, टेंजेंसी क्या होती है, टेंजेंसी। अगर मैं यहाँ पे आपको टेंजेंसी बताऊँ, टेंजेंसी हमारे पास ये ऐसे होती है। अब मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाया हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस सर्कल से क्या करूँ, यानी जब इस सर्कल से एक दफ़ा मैं जब इनर होने के लिए एक दफ़ा अंदर चला गया ना, फिर जब दूसरी दफ़ा सर्कल से बाहर निकलूँगा तो यहाँ पे 2 दफ़ा टच कर रहा हूँ मैं, यानी एक दफ़ा अंदर आने से टच हो गया, दूसरी दफ़ा बाहर निकलने से टच हो गया, ठीक है। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वो क्या करेगा, वो एक दफ़ा टच करेगा, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है, अब देखो ना यहाँ पे भी 2 दफ़ा जब ये देखो यहाँ पे एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये देखो ये टेंजेंसी बना रहा है, ठीक है। 10 रेडियस लिया, मुझे क्या बता रहा है, कौन कौन सा। मैं कहता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट, और मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक 10 रेडियस का सर्कल बना दो जो इन दोनों पॉइंट के साथ टेंजेंसी करे। अब अगर मैं टेंजेंसी देखता हूँ ना तो यहाँ पे देखो टेंजेंसी बन गई कि नहीं बनी। अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ, देखो ये इसको टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा, ठीक है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगाता हूँ और मैं ये देखो टेंजेंसी बना रहे, वो एक्सटेंशन नहीं बता दे रहा, ठीक है, सही है, समझ आ गई। यहाँ पे देखो ये टेंजेंसी बना रहा है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, 3 पॉइंट टेंजेंसी। क्या चीज़, 3 पॉइंट टेंजेंसी। 3 पॉइंट टेंजेंसी यहाँ से लिया है इधर और यहाँ पे, ठीक है। रेडियस वो ऑटोमेटिक खुद ले लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्या चीज़, आर्क कमांड। आर्क कमांड का शॉर्टकट क्या, ए इंटर, ठीक है। और सर्कल का शॉर्टकट क्या था, सी इंटर, ठीक है। अब मैंने आर्क लिया, अब मुझे क्या बता रहा है, सबसे पहले 3 पॉइंट आर्क। मैं कहता हूँ यहाँ से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेरे पास क्या चीज़ है, मैं कहता हूँ स्टार्ट, सेंटर एंड रेडियस, सॉरी स्टार्ट सेंटर और एंड पॉइंट, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो, ये मेरा सेंटर हो गया और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे इस तरह बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं आपके पास क्या चीज़ है, 2 पॉइंट सर्कल, सॉरी यहाँ पे क्या चीज़ है, स्टार्ट, सेंटर और एंगल, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट, ये मेरा सेंटर और एंगल आपके पास 360 होता है ना सर्कल,
ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ कि मुझे कितने एंगल का यानी कितना सर्कल आपको रिक्वायरमेंट है, कितना अर्क उसमें आप उसको बना सकते हैं। मैं कहता हूँ 135 बना दें। तो यहाँ पे इस अर्क का रेडियस कितने एंगल कितने हैं 135, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज़ है, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे मेरा एंड करो, और रेडियस वो लेंथ मैं देता हूँ क्या चीज़, मैं कहता हूँ 10, कितना 10। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना इसकी लंबाई कितनी है 10, समझ आ गया, ठीक है। बाकी आप खुद से अप्लाई करो, अगर नहीं समझ आता सेम वही चीज़ है, बस सिर्फ उल्टे सीधे कर किया, ठीक है। आप इसको अप्लाई करो, नहीं आता तो मुझे बता देना, ठीक है। रेक्टेंगल हम कैसे ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल का शॉर्टकट क्या है REC, ठीक है। क्या चीज़ है REC, रेक्टेंगल कमांड लिया मैंने, मुझे क्या बता रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट कार्नर, मैं कहता हूँ ये ले, फिर कहते हैं मुझे अदर कार्नर, मैं कहता हूँ ये ले, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, मुझे क्या बता रहा फर्स्ट कार्नर, मैं कहता हूँ ये ले, फिर कहते हैं अदर कार्नर, मैं कहता हूँ ये ले, ठीक है। फिर अगर आपके पास सपोज करते हैं कोई बंदा आता है और आपको बताता है कि ये मेरा एक प्लॉट है जिसका एरिया है यानी 20 बाई 25 का, 10 बाई 15 का, यानी जितनी भी उसका एरिया होता है वो आपको बताता है। तो हमें डायमेंशंस कैसे देंगे इसको, ऑटोकैड में हम डायमेंशन कैसे देंगे। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि ऑटोकैड में जो है ना हमें पहले हमेशा एक्स एक्सिस मांगता है और वाई एक्सिस दूसरे नंबर पे मांगता है। तो एक्स एक्सिस देखो ना मेरा यहाँ पे ऐसे है ना, और वाई एक्सिस ऊपर है ना, तो ये एक्स एक्सिस क्या चीज़ है इधर होगा, और वाई एक्सिस ये। अगर मेरे पास यहाँ पे ये 20 फीट है और वाई एक्सिस 25 फीट है, तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैंने रेक्टेंगल लिया, क्या किया, पहला कार्नर सेलेक्ट किया। अब मैं इसको यहाँ से कमांड बार में देखो ना क्या लिखा हुआ है डायमेंशंस, क्या चीज़ डायमेंशंस दिया। अब मुझे क्या बता रहा है स्पेसिफिक लेंथ फॉर रेक्टेंगल, मुझे लेंथ बताओ रेक्टेंगल, लेंथ कौन सा होता है जो एक्स एक्सिस है, समझ आ गया। यानी पहला हमारा कौन सा डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन। तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये मेरे पास कितने 20 फीट या 20 मीटर जो भी है, ठीक है। और अब आपको बता रहा है कि ये चौड़ाई कितनी है, यानी ये जो भी ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरे पास 25 है, तो मैंने 20 बाई 25 का क्या किया, एक प्लॉट बना लिया जिसमें हम इजीली काम कर सकते हैं। या अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास डायमेंशंस नहीं है, मेरे पास एरिया है, यानी इस प्लॉट का क्या चीज़ है एरिया है, और वो एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो हम आते हैं रेक्टेंगल पे पहला कार्नर सेलेक्ट करें, डायमेंशंस के साथ आपके पास क्या नज़र आ रहा है एरिया, ठीक है। ठीक है, अब सपोज करते हैं मुझे कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास है 500 स्क्वायर फीट का, सपोज करते हैं ये हमारे पास 500 स्क्वायर फीट है, इसका एरिया कितना है, ये 20 बाई 25 500 स्क्वायर फीट बनता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 500 स्क्वायर फीट मेरे पास एरिया है, मैंने इंटर किया इसको एरिया। फिर आपको बता रहा है कि इस प्लॉट की आपको ये लंबाई पता है या चौड़ाई पता है, क्या पता है, यानी या लंबाई पता है या चौड़ाई, दोनों में कोई एक डायमेंशन आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको चौड़ाई पता है तो आप चौड़ाई दे दी, अगर आपको लंबाई पता है तो आप लंबाई दे दी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे लंबाई पता है, तो लंबाई में मैंने लेंथ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेंथ मेरे पास कितनी थी 20 थी ना, तो मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, और अब देखो उसने क्या किया रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी भी डायमेंशंस देखूं और उसकी भी देखूं, ये देखो 20 बाई 25 था ना, तो ये भी देखो 20 बाई 25 है, समझ आ गया, ठीक है। तो आप कैसे, यानी कोई बंदा आपको एरिया देता है तो वो कैसे हम पुट करते हो, अगर आपको कोई बंदा डायमेंशन देता है वो हम कैसे पुट करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में। इसके बाद आता है आपके पास, अगर इस रेक्टेंगल के ये जो कार्नर है, ये जो कोने हैं ना, इसको अगर आपने चैम्फर लगाना है यानी ऐसे कटा हुआ बताना है, तो कैसे शो करेंगे। तो मैं आता हूँ रेक्टेंगल कमांड लिए, सबसे पहले आप क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे कमांड बार में देखिए क्या चीज़ है चैम्फर, क्या चीज़ चैम्फर लिया है। मुझे क्या बता रहा स्पेसिफिक फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मुझे इस कॉर्नर से इस साइड पे आपको कितना जाना है, इस साइड पे। तो मैं कहता हूँ एक साइड पे भी 3 जाओ, दूसरी साइड पे भी 4 जाओ, यानी एक साइड पे 3 एक साइड पे 4 दो। देखो अब ये कॉर्नर कैसे बन रहे, आपके पास वो कोना नहीं बने, ऐसे चेन कटा हुआ बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मैंने लिया, अगर मैं फिर चैम्फर पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि दोनों 3 कर दो, एक साइड भी 3 कर दो, दोनों साइड भी 3 कर दो। तो देखो आपके पास कैसे बन गए, ये देख लो, ठीक है। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि ये कॉर्नर मैंने ऐसे भी नहीं बनाना, मुझे गोल बनाना है, क्या बनाना है गोल, तो गोल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, गोल बनाने के लिए मैं इसको
फिलेट कमांड अप्लाई करूँगा। क्या चीज़, रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद आप कमांड बार में देखिए क्या चीज़ है, फिलेट कमांड। ठीक है, फिलेट पे मैंने क्लिक किया, मुझे क्या बता रहा है, वो अर्क का रेडियस दो, जो अर्क आप बनाओगे ना उसका रेडियस दो। मैं कहता हूँ 3 कर लो। यहाँ पे देखो, अब देखो आपके जो कार्नर थे वो गोल बन गए, समझ आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्या चीज़ है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या काम करता है, रेक्टेंगल के इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या नज़र आ रहा है, पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन का शॉर्टकट क्या है, POL। ठीक है, क्या चीज़ है, POL। इंटर द नंबर ऑफ साइड। पहले मैं एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब ये पॉलीगॉन है। अब मुझे क्या बता रहा है, इंटर द नंबर ऑफ साइड ए। आप लोग थोड़ा स्लो बोलेगा। ठीक है, मुझे क्या बता रहा है, इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, के कितने साइड हैं आपके पास। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि मुझे 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है। ठीक है, जितनी भी साइड है आपके पास, लेकिन यहाँ पे है आपके पास 1024 तक का आप साइड है इसमें दे सकते हो और 3 से कम नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 8 साइड है, तो मैंने 8 पे क्लिक किया। अब मुझे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट पॉलीगॉन पे, यानी कोई सेंटर दो ये पॉलीगॉन का। मैं कहता हूँ ये ले। फिर इसके बाद अगर आपके पास है, एक आपको बता रहा है इंस्क्रैप इन सर्कल, एक आपको बता रहा है सर्कम स्क्रैप अबाउट सर्कल। पहले मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि मेरा जो ये पॉलीगॉन है ये क्या चीज़ है, ये सर्कल के अंदर आए, और दूसरे तरीके में क्या होता है कि ये पॉलीगॉन मेरे सर्कल के बाहर आए, यानी सर्कल इसके अंदर आए। तो मैं दोनों तरीक़ों से बनाता हूँ। पहले मैं इस तरीके से बनाता हूँ और इसको मैं रेडियस दे देता हूँ कितना, 10। ठीक है, फिर मैंने पॉलीगॉन लिया और फिर यहाँ से मैं इंटर द नंबर ऑफ साइड, मैं कहता हूँ 8, फिर सेंटर पॉइंट दिया और इस दफ़ा सर्कम स्क्रैप अबाउट सर्कल करता हूँ और इस दफ़ा फिर मैं 10 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ सर्कल पे और सर्कल ड्रा करता हूँ कि ये सही बने कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल यहाँ से इसी के सेंटर से बनाया और इसको मैंने कितना रेडियस दिया था, 10 दिया था ना। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने सर्कम स्क्रैप अबाउट सर्कल, ये सर्कम स्क्रैप अबाउट सर्कल था, ये इन स्क्रैप सर्कल था ना। तो देखो इसके बाहर सर्कल बन गया और पॉलीगॉन हमारा सर्कल के अंदर बना हुआ है। अगर मैं फिर से सर्कल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको रेडियस देता हूँ कितना, 10। तो देखो इस दफ़ा पॉलीगॉन हमारा सर्कल के बाहर है और इसमें क्या था, पॉलीगॉन सर्कल के अंदर था और सर्कल बाहर था। समझ आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, अगर आपके पास आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं पता कि रेडियस कितने और साइड कितने और ये की, मुझे सिर्फ इस एक साइड की लंबाई पता है, यानी जो ये एक लाइन है ना, ये एक एज है। ठीक है, इसकी लंबाई पता है, तो मैं वो कैसे दूंगा, अगर मैं पॉलीगॉन पे जाता हूँ, ठीक है, पॉलीगॉन मैंने लिया और यहाँ पे देखो मैं साइडें इंटर करता हूँ, कितनी है, 8 साइडें। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमांड बार में एज लिखा हुआ है। ठीक है, एज पे जब सेलेक्ट किया मुझे कहता है फर्स्ट एंडिंग पॉइंट दो। मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपको बनाना है, फिर आपको इसकी लंबाई देनी होगी। अगर मैं इसको बताता हूँ कि इसका एक साइड की लंबाई कितनी है, 10, तो यहाँ पे मैंने इस एक साइड की लंबाई कितनी होगी, 10। अगर मैंने इसको चेक करना है, मैं यहाँ से डायमेंशंस ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लिक, और यहाँ पे देखो ये कितना है, 10। अगर मैं इसको भी चेक करूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यानी सारी साइडें आपके पास सेम 10-10 की बनेगी। समझ आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज़, इलिप्स कमांड। कौन सा, इलिप्स कमांड। इलिप्स कमांड का शॉर्टकट क्या है, EL इंटर। क्या चीज़, इलिप्स। सबसे पहले क्या चीज़ है, सेंटर इलिप्स। मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट ऑफ इलिप्स, मैं कहता हूँ यहाँ से बनाओ और एक्स एक्सिस पे आपको कितना सेंटर से जाना है, मैं कहता हूँ 10 जाए, 20 जाए, 50 जाए, 100 जाए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ यहाँ से, और आपको ऊपर लंबाई देना है, नीचे देना है, यानी अंडे वाला शेप आप बना सकते हैं, जो ओवल शेप होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर मैंने लिया है और मैं कहता हूँ कि यहाँ से ऐसे इतना सेंटर से और वाई डायरेक्शन पे इतना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपके पास एक्सिस और एंड, यानी कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ तक एंड करूँ, और वाई जो है वो सेंटर से दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो, और वाई एक्सिस आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एलिप्स आर्क है। क्या चीज़, एलिप्स आर्क। एलिप्स आर्क में क्या चीज़ है, पहले आपको पूरा एलिप्स बनाना पड़ेगा कि आप एलिप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये एलिप्स बनाए, अब आपको बताता है कि किस एंगल से आपको एलिप्स आर्क बनाना है। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दो, सही है। फिर इसके बाद आता है हमारा हैच कमांड। क्या चीज़, हैच कमांड। हैच कमांड का शॉर्टकट क्या है, H इंटर। ठीक है, तो हैच के लिए मैं कुछ शेप बना लेता हूँ यहाँ पे।
डिलीट इसको 0 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक शेप बना लिया। ये क्या चीज़ है, ये हमारा क्या चीज़ होता है, ये फाउंडेशन होता है। ठीक है, आपने अगर देखा होगा ना, जब हमारा घर का कोई बेस बना होता है तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, नीचे पीसीसी डालते हैं, फिर उसके बाद हमारा आरसीसी फुटिंग आता है, फिर उसके बाद हमारी क्या आती है, हमारी यहाँ पे कॉलम आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मटेरियल कैसे पुट करते हैं कि यहाँ पे हम पीसीसी शो करें, यहाँ पे हम आरसीसी शो करें और यहाँ पे कॉलम में की आरसीसी शो करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हैच कमांड पे जाना पड़ेगा। हैच का शॉर्टकट क्या है, एच एंटर। ठीक है, अब हैच कमांड आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन खोलेंगे और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल साइन बोर्ड्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कि मुझे यहाँ पे क्या नीचे पीसीसी शो करनी है। तो पीसीसी के लिए आपको यहाँ पे ये देखो, ये सैंड प्लस्तर के लिए यूज़ होता है, आपके पास यहाँ पे कंक्रीट के लिए ये यूज़ होता है। ये क्योंकि प्लेन सीमेंट कंक्रीट है तो मैं इसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट दे देता हूँ और इसकी जो स्केल है वो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। कितना, मैं कहता हूँ 0.5, तो देखो और भी कम कर लेता हूँ, 0.2 कर लेता हूँ। कितना, 0.2 कर लेता हूँ, ताकि ये देखो आपकी यहाँ पे पीसीसी आ रही है। सही है, फिर इसके बाद यहाँ पे आरसीसी आ रही है, तो मैं आरसीसी के लिए फिर जाता हूँ यहाँ पे हैच पे, और हैच पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला मटेरियल या ये वाला मटेरियल सेलेक्ट करके और इसके अंदर पुट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका स्केल आप थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यानी 5 कर लेता हूँ, ताकि ठीक है। तो आपके पास ऐसे जब भी कोई साइन आता है तो आप समझ जाना कि ये क्या चीज़ है, आरसीसी है, और ये क्या चीज़ है, ये पीसीसी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर सपोज़ करते हैं यहाँ पे हमारा दीवार है, क्या चीज़ है, कॉलम नेक नहीं, हमारा दीवार है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या शो करेंगे, ईंटें शो करेंगे ना। तो यहाँ पे हम 2 तरीके के ईंटें शो करते हैं। हम जब कटे हुए ईंटें शो करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये वाला मटेरियल हमारे पास शो होता है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब होता है कि आपकी यहाँ पे एक दीवार थी और वो कट गई है। ठीक, और अगर आपको पूरे दीवार पे आपने क्या करना है, कोई ईंटें शो करनी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से हैच कमांड लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कौन से बॉन्ड की ईंटें चाहिए, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बॉन्ड्स चलती हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा बॉन्ड्स यूज़ करने हैं, आप उसी कंट्री के अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। वैसे हमारा ज़्यादा ये ब्रिक वाला यूज़ होता है, तो मैं इस पर ये क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपके इस दीवार पे क्या आ गया, ये ब्रिक्स आ गए। ठीक है, तो आप इस तरह ब्रिक भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे शेप है जो रेक्टेंगल है और उसमें मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, GR एंटर। ठीक है, ग्रेडियंट लिया। अब अगर आपको कोई कलर अप्लाई करना है, कौन सा टाइप का कलर आपको चाहिए, देखो ये वाला चाहिए, ये चाहिए, या इसके अलावा अगर आपके पास ये चाहिए, ये चाहिए, कौन सा चाहिए। अब अगर मैं ये वाला डिसाइड करता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने डिसाइड किया। अब मेरा यहाँ पे सपोज़ करते हैं कोई गोल कॉलम है, क्या चीज़ है, गोल कॉलम है, और मैं इसको शो करना चाहता हूँ कि मेरा एक गोल कॉलम है, यानी फ्रंट से मैं देखे। तो मैं कैसे शो करूँ, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया ना और इसको CO4 कॉपी किया और इसके ऊपर ऐसे लगाता जाऊँगा, तो ये मेरा क्या बनता जाएगा, ऐसे लगेगा, यानी थोड़ा सा गोल है। नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा गोल, ये देखिए आपके पास ऐसे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये गोल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कलर का मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर को मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर 1 पे कौन सा कलर चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, आप ये वाला ले लें, या इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लें। यहाँ से कौन सा, ये वाला कलर, और दूसरे में कौन सा, ऐसे थोड़ा सा लाइट। ठीक है, इसी तरह सब में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक कलर ब्लॉक करना है तो आपके पास एक कलर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से कोई सॉलिड कलर ले लिए तो वो सिर्फ सॉलिड कलर बनेगा। ठीक है, यानी दूसरा नहीं बनेगा। फिर इसके बाद मैं ग्रेडियंट, और अगर आपको मोर कलर चाहिए तो आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास एक ऑटोकैड की अपनी कलर होती है, एक आपको खुद अपने अकॉर्डिंग आप कोई कलर बनाना चाहते हैं, यानी फ्रंट एलिवेशन में आपको कलरिंग वगैरह अप्लाई करनी है ना, तो आप यहाँ से उसको खुद से मैच करके अप्लाई करें। या अगर आपको बाज़ार में अगर हम देखें, बाज़ार
पास हमें जो कलर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो कोडिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं, कोड होता है, कोड वर्ड होता है। तो आपके पास यहाँ पे आप किसी बाज़ार में जाओ ना, उसको बोलो 60 76 दो ये दो, तो वो आपके पास ये वाला कलर वो बना कर दे देगा। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो आपके पास यहाँ पे जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो आपके पास मल्टीपल कलर्स है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक बहुत है।